जालिम किसान और गधे की कहानी। बहुत अरसा पुरानी बात है। किसी दूर दराज गांव के किनारे एक सख्त दिल किसान रहता था। सब उसे जालिम किसान कहकर पुकारते थे। इस किसान का दिल जमीन की तरह सख्त और जुबान कोड़े की तरह तेज थी। मगर इसके पास एक बेजुबान और वफादार गधा था जो न बोलता था न शिकायत करता था। बस दिन रात बोझ उठाता, धूप सहता और किसान की हर मार चुपचाप सहता था। इस गधे को कोई नाम नहीं दिया गया था क्योंकि जालिम किसान का मानना था नाम सिर्फ इंसानों के होते हैं, जानवर सिर्फ काम के लिए होते हैं। गर्मियों की एक जलती दोपहर थी जब जमीन से भाप उठ रही थी। जालिम किसान ने गधे पर 2 बोरी गंदम, एक लकड़ी का हल और अपनी बेलचा तक लाद दी और खुद छांव में प्याला भर छाछ पी रहा था। गधा पसीने में शराबूर धूप में लरसता मगर खामोश खड़ा रहा था। उसकी आंखों में दर्द था मगर जुबान पर शिकवा नहीं। पास से गांव का एक छोटा सा लड़का गुजरा जिसने गधे की हालत देखी तो रुक गया। वो बोला, चाचा ये तो बहुत बोझ है, गधा गिर जाएगा। जालिम किसान ने कड़क आवाज में कहा, बेकार की हमदर्दी ना दिखा लड़के, ये जानवर है, काम के लिए है और मरे भी तो क्या फर्क पड़ेगा। ये सुनते ही गधे की आंखों में नमी आ गई। इस रात गधा खाने के बगैर खड़ा रहा, आसमान पर चांद देखकर सोचता रहा। इसी लम्हे एक बूढ़ी औरत सायादार दरख्त के नीचे आकर रुकी। इसने गधे के कान के पास आकर धीरे से कहा, बेजुबान की आह अर्श हिला देती है, जालिम का दिन आएगा, बस वक्त करीब है। गधा चौंक कर इधर उधर देखने लगा, किसी को ना पाया, लेकिन शायद किस्मत जागने लगी थी। गांव में क्या वाकया होता है जो किसान को हैरान कर देता है। सुबह सवेरे गांव जागने लगा। कोई पानी के कुएं पर, कोई हल संभाले खेत की तरफ और कोई अपने मवेशियों के साथ मसरूफ। मगर किसान वो हस्बे आदत गालियां बकता हुआ अपने गधे को जगा रहा था। ओ सुस्त जानवर, अभी तक लेटा हुआ है, उठ काम की नियत कर। गधा धीरे धीरे से उठा, कमजोर जिस्म को समेटा और आंखों से किसान को यूं देखा जैसे बरसों की चुप में कुछ छुपा हुआ है। मगर वो बोला नहीं, सिर्फ सर झुकाता रह गया। किसान ने गधे पर 5 बोरियां लाद दी। वो घड़ियां पुरानी रस्सियों की और एक बड़ी लकड़ी की संदूक की पेटी लादी। गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। ये जुल्म है, एक औरत बोली, ये बोझ तो 2 गधों के लिए भी ज्यादा है। किसान हंसा जैसे कुछ सुना ही ना हो और गधे को लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ता सख्त था, मट्टी उड़ रही थी और सूरज आग बरसा रहा था। गधे के पांव रेत में धंसने लगे मगर वो चलता रहा, हर कदम पर जैसे वो खुद को खो रहा हो या शायद कुछ पा रहा हो। बाजार पहुंचकर किसान ने रेड़ी बानों के सामने ऊंची आवाज में कहा, देखो ये गधा ना हो तो मेरे खेत बंद हो जाएं, मैं ना हूं तो ये बाजार बंद हो जाए, ये सब मेरी मेहनत है। सबने सुना मगर कुछ और भी सुन रहा था। वही बूढ़ी औरत जो दरख्त तले गधे के करीब आई थी, इस रोज बाजार के किनारे भीख मांग रही थी और इसने गधे की आंखों में देखा और धीरे से कुछ कहा, कभी कभी किस्मत का पहिया सिर्फ एक आह से पलटता है, आज कुछ बदलेगा। और तब जैसे आसमान को गुस्सा आया हो, एक घटा छाई, एक आंधी चली। किसान का तवाजुन बिगड़ा और वो खुद अपनी पेटी के नीचे आकर गिर पड़ा। बाकी लोग दौड़े, किसी ने पेटी हटाई, किसी ने पानी दिया और किसी ने पूछा, गधे पर इतना वजन क्यों डाल रहे हो। किसान ने कराते हुए बोला, मुझे लगा ये बर्दाश्त कर लेगा, ये तो कुछ कहता ही नहीं था। बेजुबान जब कुछ ना कहे तो समझ लो जमीन पर इंसाफ कुछ बोलने को तैयार हो रहा है। गधे ने एक लम्हा को किसान की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ सर उठाया जैसे कोई सवाल वहां भेजा हो या शायद जवाब आ गया हो। बाजार में किसान अब जमीन पर पड़ा कराह रहा था। लोग इर्द गिर्द जमा थे, कुछ अफसोस कर रहे थे, कुछ तंज। जिसकी आंखों में बरसों का सब्र और मगर वो जो सबसे पुरसकून थी वो बूढ़ी औरत। कोई छुपा हुआ राज झलक रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, जुल्म जब अपनी हद को पहुंचता है तो मट्टी भी जुबान खोलती है। किसान ने गुस्से और दर्द के मिले जुले अंदाज में कहा, तूने बद्दुआ दी है मुझे, तुम कौन हो?
बूढ़ी औरत हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें सदियां बोल रही थी। मैं वो हूँ जिसे तेरी आंख ने कभी नहीं पहचाना, वो जो हर रोज तेरे दरवाजे पर गधे के साथ खामोश खड़ी होती थी और तूने कभी गौर न किया बेजुबान की आंखों में एक इंसान बोलता है। किसान चौंका। बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर गधे के माथे पर हाथ रखा और कुछ पढ़ा। गधे ने आहिस्ता से आंखें बंद की और फिर एक आह सी जुबान से निकली, ना जानवर की ना इंसान की, जैसे कोई पुरानी चीख हो जो जमीन से निकली हो। और उसी लम्हे बाजार का हजूम साकित हो गया, क्योंकि गधे ने पहली बार जुबान खोली थी। मैं दर्द हूँ, मैं वो हूँ जिस पर सब कुछ लादा गया मगर कभी पूछा नहीं गया। मैं खामोश रहा क्योंकि मेरी फितरत यही थी, मगर अब बोल रहा था क्योंकि जुल्म खामोशी से बड़ा नहीं होता। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। किसान की आंखों में खौफ उभर रहा था। वो चीखा, ये बोलता कैसे है? ये तो जानवर है। बूढ़ी औरत बोली, जुल्म के खिलाफ अगर गधा भी बोलने लगे तो समझ लो कुदरत ने फैसला कर लिया है। इसी वक्त गांव के बुजुर्ग आए और फैसला सुनाया, इस किसान को सजा दी जाएगी। अब वो खुद बैल बनेगा और इसे रेडी को खींचेगा जिस पर वो दूसरों को लादता था। किसान रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मगर गांव वालों ने कहा, जिसने गधे पर जुल्म किया अब उसे सीखना होगा कि दर्द सिर्फ जुबान से नहीं रूह से निकलता है। गांव के चौक में सब हैरत से गधे को देख रहे थे। वही गधा जो कल तक सिर्फ चुपचाप खड़ा रहता था आज सबके सामने बोल उठा। किसान जमीन पर गिड़गिड़ा रहा था। इसके हाथ की उंगलियां मिट्टी में खुदी रही थीं, जैसे कोई खोई हुई इज्जत ढूंढ रहा हो। बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी जमीन में गाड़ दी और कहा, अब वक्त है कि सच बोलने वाले दरख्त जागें और वो वक्त याद करें जब ये गधा दरअसल एक इंसान था। सब चौंक उठे। क्या इंसान? गांव के बूढ़े इमाम साहब आगे बढ़े, जिनकी उम्र ने गांव के 3 दौर देखे थे। इनके हाथ लरज रहे थे मगर इनकी आवाज गूंजी, हाँ मैं जानता हूँ, ये वही बच्चा है जिसे 20 साल पहले एक जालिम सूदखोर ने बेच दिया था और वो सूदखोर यही किसान था। किसान की आंख खौफ से बाहर निकल आई। नहीं, ये झूठ है। मैं सिर्फ एक कर्ज लिया था इसके बाप से, लेकिन बच्चा नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी की नोक से जमीन पर एक दायरा खींचा और आसमान की तरफ देखा। कुदरत अपनी किताब बंद नहीं करती। जो बचकर भागते थे वो अब पलटकर इंसाफ लेंगे। अचानक घटा छाई, बादल गरजे और छड़ी से रोशनी निकली। गधे की आंखों से आंसू बहने लगे और इसकी आवाज बदलने लगी, नरम, गहरी और इंसानी हो गई। मैं गधा नहीं था, मैं वही हूँ जिसे बचपन में बिकवा दिया गया। मुझे गधा बनाया गया ताकि मैं अपनी शनाख्त भूल जाऊं, मगर मेरा दिल, मेरी रूह, मेरी माँ की दुआ, सब ने मुझे इंसान रहने दिया। गांव वाले हैरान थे कि एक गधा कैसे इंसान हो सकता है। किसान अब जमीन से लिपट रहा था। माफ कर दो, मैं खुद भी किसी जमाने में बेबस था। मैंने जुल्म किया मगर वो सीखा नहीं, बस दोहराया। बूढ़ी औरत ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और बोली, सजा माफी से बड़ी नहीं होती, इसलिए आज तुम्हें माफ कर रहे हैं। और अगर किसी ने ऐसा आइंदा किया तो उसके लिए बहुत बड़ी सजा हो सकती है। वो हम नहीं देंगे, वो उन्हें कुदरत देगी, जिसकी सजा बड़ी बेआवाज है। अब आता है चरवाहे और चोर और चांदनी का किस्सा। किसी पहाड़ी वादी में जहां सब्जियां इतनी नरम उगती थीं कि जैसे हवा में झूमती हूँ, वहां एक सादा चरवाहा रहता था। नाम किसी को नहीं आता था। कहते थे चांद वाला चरवाहा, क्योंकि लोग उसे पसंद करते थे, क्योंकि वो हमेशा चांदनी रात में बकरियों को चराता था और दिन के वक्त वादी के दरख्तों के नीचे बांसुरी बजाता था। इसकी बांसुरी में जादू था। परिंदे रुक जाते, बकरियां संभल जाती और यहाँ तक के दरिया का पानी भी थोड़ी देर को थम जाता था। मगर इसकी जिंदगी में एक दुख छुपा हुआ था। वो जब छोटा था तो किसी ने उसके बाप की जमीन हड़प कर ली थी। एक रात चांदनी बहुत तेज थी। चरवाहा बकरियों को वापस ले जा रहा था कि अचानक उसने दूर एक साया देखा। कोई चोर जो जंगल की तरफ भाग रहा था और हाथ में चमकती हुई छोटी सी संदूकची थी। चरवाहे ने बांसुरी बजाना बंद की और चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। चोर जंगल के अंदर गया और एक पुराना दरख्त जिस पर चोर रुककर
संदूकची दफन कर रहा था। वो बोला, ये खजाना जब खुलेगा सिर्फ तब जब किस्मत का मुहाफिज बोलेगा। फिर वो अचानक गायब हो गया, जैसे हवा में तहलील हो गया हो। चरवाहा सब देख रहा था मगर खौफ के मारे चुप रहा। अगली सुबह पुराना गांव। चरवाहा अगली सुबह अपने गांव वापस आया, जहां लोग चीख रहे थे, हमारी मस्जिद का सोना चोरी हो गया है, अमानतें लूट ली गई हैं। चरवाहे ने फौरन पहचान लिया कि वही संदूकची इस चोरी का हिस्सा है। वो चाहता था सच बताएगा, मगर सोचता था कि कल को लोग यही कहेंगे कि चरवाहा गरीब है तो इल्जाम लगा रहा है। वो खामोश रह गया, मगर खामोशी हमेशा बचाती नहीं, कभी कभी वो खुद सबसे बड़ा इल्जाम बन जाती है। चरवाहा अपने पत्थर के कच्चे घर में खामोशी से दरवाजे की दहलीज पर बैठा था। सामने गांव के लोग भागते फिर रहे थे, शोर था, गलियों में आवाजें थीं। कोई खजाना चोरी कर गया, मस्जिद की अमानत कहाँ गई? मौलवी साहब की संदूकची रात रात गायब हो गई थी। चरवाहा के हाथ में बांसुरी थी, मगर वो उसे बजा नहीं सका था, क्योंकि दिल की आवाज बांसुरी से बड़ी हो चुकी थी। वो खुद से पूछता रहा, क्या सच बोल दूं या फिर खामोशी का साथ दूं? अगर मैं बोलूं तो क्या कोई मानेगा? इसकी खामोशी में वक्त बहता गया। फिर वही दरख्त और वही साया। अगली रात चरवाहा बांसुरी लेकर उस दरख्त के पास गया जहां उसने चोर को संदूकची दफन करते हुए देखा था। वो चाहता था सिर्फ बांसुरी बजाए, मगर बांसुरी ने खुद से एक नई धुन छीन ली थी, ऐसी धुन जिसमें दर्द था, राज था और एक पुकार थी। और तब दरख्त की जड़ों से जमीन थोड़ी सी हिली और वहां से संदूकची का एक कोना बाहर आ गया। चरवाहा कांप गया। इसने जमीन खोदनी शुरू कर दी, मगर जैसे ही हाथ संदूकची को छुआ, एक सर्द हवा चली। वही चोर नमूदार हो गया इसके पीछे। रुक जा, चोर की आवाज में गरज सी। चरवाहा पीछे हटा। चोर ने आगे बढ़कर उस संदूक को उठा लिया और कहा, तुमने गलती की, तुमने देखा जो ना देखना चाहिए था। चरवाहा बोला, मैं कुछ नहीं चाहता, बस चाहता हूँ सच बताना, ये संदूकची किसकी है? चोर ने पलटकर कहा, यह संदूकची सिर्फ नसीब वालों के लिए है, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम उसे देख सको। अब तुम्हारी खामोशी एक आजमाइश बनेगी। और फिर चोर ने एक अजीब बात कही, अगर तुम 3 रात तक बांसुरी बजाओ बगैर रुके तो तुम्हें वो सच मिलेगा जिसने तुम्हें महरूम बनाया, और वो जो चेहरा भी नजर आएगा जिसने तुम्हारे बाप से जमीन छीनी थी। ये कहकर चोर हवा में तहलील हो गया, मगर इस बार उस जगह संदूकची जमीन पर छोड़ दी गई। चरवाहा वापस घर आया। 3 रातें, 3 सच, 3 धुनें और एक पुराना जुल्म अब जागने वाला था। इसने दिल में तहिया कर लिया था, मैं अब बांसुरी नहीं बजाऊंगा, मैं इंसाफ बजाऊंगा। पहली रात वो चांदनी के नीचे बैठा, दरख्त के नीचे, वही जगह जहां संदूकची मिली थी, और बांसुरी बजाना शुरू कर दी। यादों की पहली धुन। इसने धुन में वो दिन देखे जब वो बच्चा था। अब अचानक संदूकची खुलती है, मगर मुकम्मल नहीं, सिर्फ आधी, और चमकती लकड़ी पर लिखा था, तीसरी धुन नकाब उतारेगी। तीसरी रात, आखिरी रात आजमाइश की। चरवाहा पसीने में डूबा हुआ था, मगर बांसुरी संभाल ली। सच की तीसरी धुन। तीसरी धुन में रात को उसने एक चेहरा दिखा, तुम तो मौलवी साहब हो। जी हाँ, वो चोर मौलवी साहब ही निकले, जो गांव की इज्जतदार बुजुर्ग समझे जाते थे। उन्होंने सर झुकाया और कहा, मैंने तुम्हारे बाप से जमीन ली, झूठा फतवा देकर उसे मुजरिम बना दिया और उसकी जमीन हथिया ली। फिर मस्जिद के सोने को चोरी करके अपनी चोरी छुपाता रहा। फिर चरवाहे की बांसुरी नीचे गिरी, संदूकची मुकम्मल तौर पर खुली, अंदर से निकला कागज, मुहर और बाप के असल कागजात। गांव के लोग जमा हो गए, चांदनी में सब कुछ अयां था। मौलवी साहब रोते हुए कहने लगे, और चरवाहा खामोशी से वो कागज सीने से लगाकर बोला, आज मेरा बाप इंसाफ पा गया, चरवाहे को जमीन वापस मिली। मौलवी साहब ने सबके सामने एतराफ किया, सजा कबूल की, और बांसुरी अब भी कुछ कभी कभार चांदनी रात में वो पहाड़ी वादियों में बजती थी, याद दिलाती के सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। तो आपको ये दोनों कहानियां कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए। शुक्रिया।